नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नीति आयोग के बारे में, जो आपके सीजीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका हम गठन और उसके योजना आयोग से तुलना के बारे में हम चर्चा इसमें करेंगे। साथ ही हम जानेंगे इसकी संरचना किस प्रकार है। शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारा जो प्ले स्टोर में हमारा एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल है, जिसमें सारे प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के हर प्रकार के छत्तीसगढ़ की परीक्षा के लिए यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग सेटिंग्स में उसको देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा। नीति आयोग को जानने से पहले हम थोड़ा सा आयोजन के बारे में जानते हैं कि आयोजन है क्या। तो राज्य के नेतृत्व में, राज्य का मतलब यहाँ पर किसी देश या किसी क्षेत्र के बारे में है या कोई स्पेसिफिक राज्य के बारे में नहीं है। राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन जिससे राष्ट्र हित की प्राप्ति हेतु जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित हो सके, ये आर्थिक नियोजन कहलाता है। स्थायित्व के साथ विकास को ध्यान में रखते हुए जो संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनका एकदम अनुकूलतम उपयोग करना प्लानिंग के साथ, तो यही आयोजन कहलाता है। साथ ही आने वाले समय के लिए भी वो कंटिन्यूटी बनी रहे, इस चीज़ का भी इसमें ध्यान रखा जाता है और यही कहलाता है आर्थिक आयोजन। कल्याणकारी राज्य आर्थिक नियोजन के माध्यम से ही समाज को विकसित करने का लक्ष्य रखता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। भारत में नियोजन अथवा आयोजन की प्रक्रिया अपनाने के कारणों में मुख्य रूप से जो कारण हैं वो हैं व्यापक गरीबी, बेरोजगारी, निम्न उपभोग स्तर, गरिमाहीन जीवन और उद्योगों का अभाव, कौशल का अभाव, वित्तीय संसाधनों का अभाव। ये सारी चीज़ें जो है भारत में नियोजन के लिए प्रेरित करती हैं। अब हम नियोजन के बारे में जान चुके हैं, अब हम नीति आयोग के बारे में जानते हैं, जो हमारा मुख्य टॉपिक है। स्वाधीनता के बाद जो है, जब स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश में जो तत्कालीन जो सोवियत संघ का जो मॉडल था, समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया था। मतलब मार्केट प्राइस मैकेनिज्म नहीं था उस टाइम, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म वाला सिस्टम जो था। मतलब सरकार ही हर चीज़ का मतलब मूल्य तय करती थी और सरकार के ही द्वारा जो है सारे उद्योग धंधे उनके पास थे, सारी चीज़ें। तो ये जो संरचना है इसको अपनाया, जिसमें योजनाएं बना करके काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजनाएं काफ़ी लंबे समय तक के देश में चलती रहीं। कई बार पंचवर्षीय आई, कई बार एक वर्षीय आई। भारत चीन युद्ध हुआ उस समय भी, उसके बाद ऐसे करते कई प्रकार की जो योजनाएं हैं वो देश में चलती रहीं। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक की योजना बनाने का काम किया है। लेकिन केंद्र से सत्ता जब परिवर्तन हुआ उसके बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा जो है नीति आयोग का गठन किया गया। तो इसका जो गठन हुआ है वो 1 जनवरी 2015 को किया है। इसमें सरकारी संघवाद, सहकारी संघवाद की जो भावना है उसको मुख्य रूप से केंद्र में रखा गया है। ठीक है। और इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया है। इसमें सहकारी संघवाद का मतलब ये है कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन सारे राज्यों को इसमें ले करके चला जाएगा। जितने भी प्लानिंग होगी उसमें सारे राज्य को जो है बराबर इसमें महत्व दिया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसको सहकारी संघवाद की भावना कहते हैं। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना क्या है? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसके बाद इसका एक उपाध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है। ये दो हो गया। उसके बाद संचालन परिषद होता है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें होते हैं। फिर आता है इसमें क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद में जो विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको संबोधन करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता जो है इसमें करता है। विशेष आमंत्रित सदस्य में प्रधानमंत्री द्वारा नामित जो है विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनके विशेषज्ञों को इसमें नामित किया जाता है। ठीक है।
तदर्थ सदस्यता में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 ऐसे पदेन सदस्य लिए जाते हैं। जो रिसर्च सेंटर हैं जो भारत में हैं उनसे जो है बारी बारी करके 2 सदस्य लिए जाते हैं। पदेन सदस्यता प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम जो 4 सदस्य हैं इन लोगों को इसमें पदेन सदस्यता मिलती है। और इसका एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है भारत सरकार का जो सचिव, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से सीईओ का जो कार्यकाल है वह निश्चित होता है और प्रधानमंत्री के द्वारा ये नियुक्त होता है। अब हम देखेंगे कि नीति आयोग का जो उद्देश्य है वो क्या है। ये मानते हुए कि जो मजबूत राज्य है वही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर जो है संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना। जब तक कि भारत का एक एक जो राज्य है वो जो है मजबूत होगा तभी जो है एक मजबूत राज्य राष्ट्र बनेगा। ये इसके मूल भावना है किसकी, नीति आयोग की, और इसी के माध्यम से जो है ये संरचित होगा। ग्रामीण स्तर पर जो है विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र को विकसित करना, एक ऐसा सिस्टम विकसित करना जिससे कि ग्रामीण स्तर पर जो है विश्वसनीय योजनाएं तैयार हो सके और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां इसमें शामिल की गई हैं। समाज के उन वर्गों पर जो है इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं होते हैं। इनका तात्पर्य यह है कि जो गरीब तबका है उसी की बात इसमें हो रही है। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच जो है भागीदारी को प्रोत्साहित करना। मतलब ये है कि जो नेशनल लेवल हो और इंटरनेशनल लेवल के जो थिंक टैंक हैं या इंस्टीट्यूशन है वहाँ के जो शैक्षणिक और नीति अनुसंधान के बीच में यहाँ पर तालमेल को बिठाया जाएगा और इससे नए नए नित्य प्रयोग करके जो है सही मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली इसमें बनाया जाएगा। विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना इसका लक्ष्य या उद्देश्य है। राज्यों को कला संसाधन के केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने तथा एवं सतत एवं न्यास विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों तक उनको पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। अब हम नीति आयोग और योजना आयोग में प्रमुख जो अंतर है वो देखते हैं क्या है। ठीक है, मूल भावना यहीं पर है, नीति आयोग और इधर योजना आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग जो है एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ये एक सलाहकारी संस्था है। और यहीं पर योजना आयोग की बात करें तो इसने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था। ठीक है, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। काम तो इसने संवैधानिक निकाय की तरह किया था परंतु इसको ऐसा सलाहकारी वाला दर्जा नहीं मिला था। पहला अंतर ये है। दूसरा है कि ये सदस्यों की व्यापकता पर व्यापक विशेषज्ञता पर ये बल देता है। मतलब इसमें जो भी सदस्य होंगे वो विशेषज्ञ होंगे, लेकिन यहाँ पर ये सीमित विशेषज्ञता पर जो है निर्भर होता है। कौन सा? योजना आयोग। तीसरा है यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारिता सुनिश्चित करता है। इसमें राज्यों को महत्व दिया गया है, लेकिन इसमें इसकी वार्षिक योजनाओं में यानी योजना आयोग की वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ पर सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से योजना आयोग में नियुक्त किया जाता था। ये बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करते हैं। मतलब इसमें ग्राउंड जीरो यानी कि ग्रास रूट लेवल पर प्लानिंग की जाती है, नीचे से यानी कि ग्रामीण तबके से इसमें सोचा जाता है। और ये टॉप डाउन अप्रोच पर था, यहाँ ऊपर से इसको प्लानिंग किया जाता था। इसमें नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है इसको, ये सलाहकारी संस्था है इसलिए नीति आयोग। लेकिन यहाँ पर ये राज्यों के लिए नीतियां बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था।
और नेक्स्ट अपना लास्ट है नीति आयोग के बारे में कि इसे धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं है जो वित्त मंत्री में निहित होती है। वित्त मंत्रालय से जो है धन की आवंटन होता है, न कि नीति आयोग के द्वारा। और यहाँ पर ये मंत्रालय और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने का शक्ति इसमें था, किसमें? योजना आयोग में। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफर हुआ है पावर का, और साथ ही सलाहकारी प्रवृत्ति बढ़ी है। और जो पावर है यानी कि जो वित्तीय संसाधनों की जो उपलब्धता है वो नीति आयोग के पास नहीं है, लेकिन विशेषज्ञता के मामले में जो नीति आयोग है वो योजना आयोग से अधिक धनी प्रतीत होता है। तो ये था हमारा नीति आयोग के बारे में, जो आपके मुख्य परीक्षा के जो पेपर 5 है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक हैं, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही जो प्रारंभिक परीक्षा है आपके, उसमें ये जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न में इसके संरचना के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। साथ ही योजना आयोग और नीति आयोग से तुलना करने के लिए प्रश्न बनने की संभावना आपके मुख्य परीक्षा में है। तो ये आप ज़रूर इसको एक बार एक वीडियो को देखें, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारा एंड्रॉयड ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, उसमें सारे कोर्सेज़ और उसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही डेमो वीडियोज़ भी उसमें अवेलेबल हैं। धन्यवाद।